तो चलिए हम लोग बात करते हैं देर का यूज बता चुके थे, तो पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा कुछ हिस्सा और बचा हुआ था, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए, जो देर का बचा हुआ हिस्सा था, कुछ और रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो एक बार बैक देखते हैं। देर हमने बताया था, यहां पर जो देर है, देर का मीन्स वहां नहीं होगा। देर का मतलब वहां, यहां पर नहीं होगा। हम जो अभी बता रहे हैं देर का यूज यहां पर नहीं होगा। यहां पर देर जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये देयर का मतलब यहां पर वहां नहीं होगा। ठीक, सेंटेंस का हमने बताया था आपको कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, बॉयज, ठीक है, आई, हमने कहा था आपको कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है, किसी का नाम जैसे राज, रोहन, सोहन नहीं आए और वहां पर सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़े, तो ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है देर। कौन बनता? देर। अब देखिएगा, घर में पापा जब नहीं रहते हैं और एक गार्जियन की जरूरत होती है, ठीक है, और आपके बड़े भैया हैं, तो आपके स्कूल या कॉलेज बड़े भैया जाते हैं गार्जियन बनकर, और जहां पर गार्जियन का साइन होता है वहां पर भैया साइन करते हैं। यस या नो? बिल्कुल ऐसा ही आप ये सब में, यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राज, रोहन, ये सब में कोई सब्जेक्ट नहीं है और वहां पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रहा है, तो कौन आएगा? बड़ा भैया नहीं, देर आएगा। आ रही बात समझ में? एक वीडियो डाले हैं आप लोग को, देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए डाला गया है एक वीडियो। उस वीडियो में जो है ना, इज एम आर का यूज बताया गया है। इज एम आर आप एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कल ही डाले हैं, अंग्रेजी में मास्टर बने, और उसमें इज एम आर का प्रयोग बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से बताया गया है, स्पेशल फोकस किया गया है इज एम आर पर। आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप इज एम आर बहुत हद तक समझ सकते हैं, और इज एम आर को समझ जाएंगे तो और भी हेल्पिंग वर्ब वाले को समझ जाएंगे। जैसे वाज वेयर को आराम से समझ जाएंगे, फिर अगर शूट का यूज होगा तो उसको समझ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हैव हैज का यूज फिर समझने लगेंगे। तो पहले जो शुरुआत कीजिए, आप इज एम आर को समझ लीजिए है क्या, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस स्थिति में यूज होता है। इनका एक वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको इज एम आर की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर। तभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? देयर की। देयर मीन्स क्या होता है? वहां होता है, बट यहां पर देयर का मीन्स वहां नहीं। देयर एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, बड़े भैया के रूप में काम करेगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिएगा इधर। THERE, देयर के बाद हम बताए थे या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। अब जरूर देखिएगा, इज और आर का प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर 100% आएगा। ठीक है, या तो फिर क्या लगेगा? वाज या तो वेयर, प्लस क्या आ जाएगा? डॉट डॉट डॉट, है ना, हो जाएगा। हमने क्या था लास्ट में, अगर हो आया तो इज या तो आर, और थो आएगा तो वाज या तो वेयर, यही नहीं बताए थे। चलिए, हमने कहा था इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, और पास्ट में वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, यानी कि जो एक होगा उन्हीं के लिए यूज होगा। ठीक है, और आई के लिए भी वाज का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो एक है या ज़्यादा है। अगर एक है और ह है लास्ट में तो इज, एक है और लास्ट में थ है तो वाज, और प्लूरल नंबर रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा और लास्ट में हो आया तो आर, और लास्ट में थ आया और एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा? वेयर। क्लियर? नहीं था तो हम क्या कर रहे थे? नॉट लगा देते थे।
ठीक है, क्या से जब स्टार्ट होता था तो ये जो हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाता है, उसके बाद देयर लगता था। क्लियर? ठीक है, और जब टर्म होता था, टर्म मतलब बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे, देखिए टर्म प्लस क्या जाता था, इज या तो आर या तो वाज या फिर वेयर, तब लगेगा क्या, देयर, तब लगेगा देयर, और जो एक्स्ट्रा बचेगा लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं और इंग्लिश में आप पूछ रहे हैं, इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? तो देखिए यहाँ पर टर्म है, टर्म का मतलब हम क्या बताए थे कि बीच में जब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे क्वेश्चन रहे बीच में, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि शब्दों में या फिर सेंटेंसों में दे, तो ऐसे ही क्वेश्चन को टर्म कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर कहाँ क्या हो गया, टर्म हो गया, क्योंकि अगर हम बोलेंगे आप कहाँ रहते तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा हाँ ना। आप क्या खाते हैं, हाँ ना। अगर आपको पूछे हम क्या तुम खाए हो, तो आप बोलिएगा हाँ। क्या आप शादी किए हैं, नहीं, है ना, इसका जवाब हाँ या ना में होता है। बट ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो टर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जैसे वहाँ क्यों गया है, वहाँ क्यों गया है, तो आप बोलिएगा ना भाई वहाँ जो है वहाँ एक लड़का खोजने गया है। ठीक है, वह दिल्ली वहाँ कमाने के लिए गया है, वह पढ़ने के लिए गया है, हाँ या मैं नाम में तो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा है ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड को टर्म कहते हैं और उसको हम लोग पहले लिखते हैं। क्लियर? इंग्लिश में हम पहले लिखते हैं, हिंदी में बीच में मिल जाएगा आपको। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सवाल क्या, यहां पर क्वेश्चन क्या बताइए, कितने स्टूडेंट, यही सवाल है, नहीं कितने स्टूडेंट हैं, यही ना सवाल है, मेन सवाल यही है, कितने स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, ये सवाल है ना। तो कितने का हाउ, और स्टूडेंट का कितने का आ जाएगा हाउ मैनी, यहां पर क्या लगाएंगे, मैनी। देखिए इसको गिन सकते हैं इसलिए यहां पर मैनी लगाए, और अगर अनकाउंटेबल रहता तो मच लग जाता, क्या लग जाता, मच लग जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट काउंटेबल है, गिन सकते इसलिए मैनी। हाउ मैनी, अब क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। ये टर्म का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या लगे, या तो इज आर लगे या तो वाज वेयर लगे, तो आप डिसाइड आपको करना है कि क्या लगाना है। तो पहले डिसाइड होगा कैसे कि लास्ट में हमको देखने देखिए है लगा मतलब ह है, और ह जब है या तो इज या तो आर, लेकिन यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहा है। स्टूडेंट क्लास में एक दो गुण नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब क्या कहेंगे, देखिए टर्म का काम ही अभी कंप्लीट हुआ है, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। यस, आर लग जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर। अब क्या बचा, सब्जेक्ट लगाएंगे ना, देयर। सब्जेक्ट लगेगा या नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, देयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अब बचा क्या, आपके क्लास में, अच्छा मार्केट में, पटना में, इन पटना। ठीक है, मार्केट में, इन द मार्केट, क्लास में, इन द क्लास, पटना में, इन पटना। देखिए समझिएगा बात को, जगह के नाम के पहले आप दा नहीं लगाइएगा। क्लियर? जगह के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पटना में तो इन पटना, मुंबई में इन मुंबई, दिल्ली में इन दिल्ली। अगर क्लास में बोले तो इन द क्लास लगे था, मार्केट में
शहर में, इन द टाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है, देश में, इन द कंट्री, क्लियर है। अगर यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, जैसे हो जाएगा आपके शहर, तो योर सिटी या योर टाउन, तो योर जो है क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। माई क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। हम बताए थे आप लोग को नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का दो पार्ट बताए थे, एक बताए थे पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, बताए थे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन देखिए, माई, आई, मी, माई, माइन, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, अरे हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, ये हो गया क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये जो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, अरे हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आ जाए तो यहां पर भी दा नहीं लगता है, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, आपके शहर में, तो इन, और आपके शहर का क्या जगह, योर टाउन, ठीक है। आपके गांव में, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, हमारे क्लास में, इन आवर क्लास, उसके सोसाइटी में, इन हिज सोसाइटी, इन हर सोसाइटी भी हो सकता है। ये देख लेना पड़ेगा कि आप जिसके बारे में कह रहे हैं मेल है या फीमेल है। आप EJMR वाला वीडियो देखिएगा, मेल और फीमेल को समझाया गया, उसमें मेल किसको कहते हैं और फीमेल किसको कहते हैं, आप EJMR वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में टाइटल है अंग्रेजी में मास्टर बने, अंग्रेजी में मास्टर बने, देखिएगा वो वाला वीडियो को। तो क्या जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अब क्या लिख जाएगा, इन योर क्लास, इन योर क्लास। एनी प्रॉब्लम, आ रही है बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए, अगर कोई पूछ दे कि स्कूल में कितने शिक्षक थे, स्कूल में कितने शिक्षक थे, स्कूल में कितने शिक्षक थे, शिक्षक थे, तो ये किस में बनेगा, टर्म पर बनेगा। कितने शिक्षक क्या है, क्वेश्चन है, नहीं, कितने शिक्षक क्या है, क्वेश्चन है। तो यहां पर स्टार्ट किससे होगा, टर्म से होगा, यानी कि टर्म है कितने, यानी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो कितने शिक्षक, तो क्या जगह, हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब क्या ले, शिक्षक की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या जगह, TEACHERS, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी टीचर्स, और क्या लग जाएगा, देखिए यहां पर थे है, थो आ गया। तो हमने कहा था कि लास्ट में थो रहे, और जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर हो तो लगेगा वाज, लगेगा वाज। लास्ट में थो रहे और जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज। लास्ट में थो रहे, सेंटेंस के लास्ट में थो रहे, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अगर प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा की बात हो, तो क्या लगेगा, वेयर। तो यहाँ पर हम मैनी टीचर्स, शिक्षक, बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं। मैनी, हम ये पूछ रहे हैं, मतलब कोई भी स्कूल में एक को टीचर नहीं ना होगा, एक से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। एक टीचर में स्कूल नहीं चलता है, समझिएगा। तो हाउ मेनी टीचर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लगेगा, वेयर, वेयर। अब क्या लगेगा, देयर। अब क्या बचा, आपके, अच्छा स्कूल में है सिर्फ, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। ये नहीं कहा कि आपके स्कूल में, ये नहीं कहा कि उसका स्कूल, ये नहीं कहा कि फलना के स्कूल में, ये नहीं कहा कि तस्का के स्कूल में, ये नहीं कहा, खाली सिर्फ क्या कहा, स्कूल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, कोई खास स्कूल की बात कर रहा है, बोले कैसे,
अगर आपसे पूछ रहा है कि इस स्कूल में कितने शिक्षक थे, इसका मतलब होता है लगभग ये बात पता चल रहा है कि आपके स्कूल के बारे में कह रहा है। तो आपका स्कूल क्या है, खास है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लगेगा। तो क्या आ जाएगा, इन द स्कूल। क्या आ जाएगा, इन द स्कूल। ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि स्कूल में कितने शिक्षक थे, तो आप कह सकते हैं, अगर आप पूछ रहे हैं किसी को कि स्कूल में कितने शिक्षक थे, तो आप इंग्लिश में क्या पूछेंगे, हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन योर स्कूल, या देयर इन द स्कूल। हाउ मेनी टीचर्स आर वेयर देयर इन द स्कूल। क्या आ जाएगा, हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन द स्कूल। एनी प्रॉब्लम? कोई कह रहा है घर में कितने सदस्य हैं, घर में कितना सदस्य है, सदस्य का मेंबर, सदस्य का मेंबर। तो घर में कितना सदस्य हैं, तो क्या जगह यहाँ पर, हाउ मैनी, हाँ, मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर। हाउ मेनी मेंबर्स हैं, है ना, प्लूरल की चर्चा कर रहे हैं, आर। हाउ मेनी मेंबर्स आर, क्या लग जाएगा, देयर इन, हाँ, घर में है, तो क्या जाएगा, इन द हाउस, HOUSE, हाउस बन जाएगा आप लोग से भी। तो इधर देखिए और समझिए, ठीक है। जो गलती होगा उसको ठीक कर लीजिएगा, नहीं बना पाएंगे तो देख के उतार लीजिएगा, और अगर बन गया है तो टिक लगा दीजिएगा। क्लियर? चलिए इधर समझिए। हमने क्या कहा है कि देयर का यूज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बट कुछ हिस्सा रह गया था, कुछ पार्ट रह गया था, तो जो रह गया था वो यही है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, गांव में कितने लोग हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे थे, रूम में कितने चेयर्स हैं। अभी अभी हम आपको बताए इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप एक बार मिला लीजिए, ये आपको दिए भी थे अभी बनाने के लिए, तो आप एक बार मिला लीजिए। हमने कहा कि पहले टर्म लगेगा, पहले क्या लगेगा, टर्म। और टर्म होता है क्या है, जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने लोग, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने चेयर्स, ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? एक क्वेश्चन ही क्या है, एक टर्म है, तो पहले उसको लगा देना है। उसके बाद क्या लगाना है, इज, आर या वाज, वेयर। तो आप देख रहे हैं, हमने बताया था आपको कि लास्ट में अगर हो आ जाएगा तो इन दोनों में से लगेगा, अगर थ आ जाएगा तो इन दोनों में से लगेगा। लेकिन देखना यह है कि अगर लास्ट में हो आया और प्लूरल की बात कर रहा है तो आर, और सिंगुलर की बात होता तो वा, इज। अगर लास्ट में थ है, अगर प्लूरल की बात कर रहा है तो वेयर, और सिंगुलर की बात कर रहा है तो वाज। ठीक है। तो बात है यहाँ पर किसकी हो रही है, सारा का सारा प्लूरल की हो रहा है। या तो आपको आर लगेगा या तो यहाँ पर वेयर लगेगा। लास्ट में हो रहेगा तो आर लगा दीजिएगा, और थ रहेगा तो वेयर लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए पहला वाला सेंटेंस को देखते हैं। तो पहला क्या है, गांव में कितने लोग हैं। यह है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कह रहा है कि पहले टर्म लगाइए, तो टर्म लगा दीजिए, कितने लोग, तो क्या होगा, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। ठीक है। अब क्या लगेगा, ह है तो क्या लग जाएगा, आर। पीपल अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, पीपल वर्ड जो है प्लूरल है। कुछ लोग देखने में बड़े शांत लगते हैं, कुछ बच्चे देखने में बड़े शांत लगते हैं, लेकिन एक बार घर में उसको अकेला छोड़ के देखिए, फिर किचन में खिचड़ी नहीं पका दिया तो फिर कहना। तो ये देखने में सिंगुलर लग रहा है बट है प्लूरल, याद रखिए बात। क्लियर? तो हाउ मेनी पीपल क्या लग जाएगा, आर। देयर सब्जेक्ट लग गया। अब क्या बचा एक्स्ट्रा, तो गांव में तो क्या हो जाएगा, इन द विलेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। दूसरा सेंटेंस क्या है, आपके क्लास में कितने बच्चे थे। समझ लीजिए, पहले पूरा समझिए तब नोट कीजिएगा। ठीक है, आपके क्लास में कितने बच्चे थे, तो यहाँ पर पहले क्या लगाना है, टर्म लगाना है। तो टर्म क्या है यहाँ पर, कितने बच्चे, तो क्या होगा बोलिए,
हाउ मैनी चिल्ड्रेन, ठीक है। अब क्या लगेगा, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या लग जाएगा, देखिए थे प्लूरल की चर्चा हो रही है, चिल्ड्रेन भी अपने आप में प्लूरल है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड होता है, CHILD चाइल्ड। ये जो हमारे वाला वीडियो में देखिएगा, इसके बारे में बड़ा चर्चा किया गया है चाइल्ड और चिल्ड्रेन पर, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ईज और आर आने का तो चांस से नहीं बनता है। हम उसमें बताए हैं ईज एम आर वाला, इसमें जो वीडियो है उसमें बताए हैं कि जहां पर ह है, सेंटेंस के लास्ट में अगर ह आया तो ईज एम आर आने का चांस बनता है, अगर थ या ग आ गया तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ईज एम आर आएगा। ये बात क्लियर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या थ है, तो क्या प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए वेयर लग जाएगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर, क्या आ जाएगा, देयर सब्जेक्ट लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपके क्लास में, है ना, क्या होगा, इन योर क्लास, CLASS क्लास। लास्ट क्या बचा, रूम में कितने चेयर्स हैं, लिसन टू मी, रूम में कितने चेयर्स हैं, तो यहाँ पर टर्म क्या है, कितने चेयर्स, क्या लगाएंगे, हाउ मैनी चेयर्स, ठीक है। अब क्या लगेगा, यहाँ पर है आर लग जाएगा, आर, अब क्या आ जाएगा, देयर। देखिए इसका काम खत्म, ये हेल्पिंग वर्ब में से एक आ गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब बचा क्या, सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, देयर, और बचा क्या, रूम में, तो क्या आ जाएगा, इन द रूम, इन द रूम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, चलिए नोट कर लीजिए जिसका गलती हुआ है।